भली भांति समझती है गौतमा द्वारका, गुरु जी, धना जी के मंसूबों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गौतमा खुश हुई जब दासी ने आके बताया कि गुरु जी के जाने की घोषणा नहीं हुई है, अभी तक डिसीजन होल्ड पे है 2 दिन के लिए। तो वो खुश होगी क्योंकि उसका यही था कि ऐसा हो, इसलिए उसने अहिल्या को समझाया था और अहिल्या ने मल्हार राव होलकर को समझाया। अब यहाँ पे हरकू और गौतमा दोनों खड़े हैं। तो हरकू जब ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो गौतमा उसको जवाब में बहुत सारी बातें करती है, जिसके सारे मतलब एक ही तरफ जाते हैं कि कितना ज्यादा समझती है गौतमा अपने दुश्मनों को। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम 1 to 1 बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, तो बात करते करते एक ही बात के 10 रीजंस निकलते हैं। जैसे कि इस बात के निकले जब हरकू ने खंडेराव को लेके बात की कि आप चिंता क्यों करती हो, इतना ओवरथिंक क्यों करती हो। गौतमा कहती है अक्का साहिब, क्योंकि पहले से ही खंडेराव जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, वही है उत्तराधिकारी इस गद्दे के, फिर आप बार बार इस चिंता में क्यों पड़ जाती हो। तो पहले तो गौतमा उस श्राप का लेती है रेफरेंस कि ये श्राप है मराठा को, कि हम सबको, कि ये सब जो है तनाव जो है, ये सब क्लेश जो है रहेगा ही रहेगा, इसका सहारा लेती है। फिर और बात को टटोला जाता है तो फिर वो मुद्दे पे आती है कि मुद्दा क्या है कि यहाँ पे उसको पता है कि खंडेराव के दुश्मन कौन है, और वो यही कहती कि वो दुश्मनों ने बचपन से ही खंडेराव को ऐसा बनाया है अपनी बातों से कि वो कभी अपने बाबा साहब की नजरों से उठ नहीं पाए, कभी भी वो ऐसा नहीं कर पाए जिसको लेके बाबा साहब उन पे गर्व करते। गौतमा इस बात को जानती है, उसने साफ साफ कहा कि मुझे तुम स्वार्थी मां कहो, कुछ भी कहो, मगर मेरी बात का मतलब यह है क्योंकि खंडेराव को ऐसा मौका मिला ही नहीं है। मैं पूरी तरह से गौतमा से सहमत नहीं हूं दोस्तों इस बात में, क्योंकि हमने भी देखा है पूरा खंडेराव का बचपन, और बचपन में हमने भी देखा है कि गौतमा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने खंडेराव को जब जब समझाया है, उन्होंने इसी तरीके से समझाया है कि तुम उत्तराधिकारी हो, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। जबकि उसको, जैसे अहिल्या को उसने बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करवाए थे जिससे अहिल्या बहुत ज्यादा सख्त हो गई, बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना कि पक्की हो गई अपनी बात पे, है ना। वैसे ही खंडेराव को भी समझाना चाहिए था कि अगर पोशाकें, अगर खाना, अगर घूमना फिरना इस गद्दी के साथ मिलता है तो ये सब चैलेंजेस भी इस गद्दी के साथ मिलेंगे बेटा, इनके लिए भी तैयार रहो। मगर कह सकते हैं कि माँ का दिल है, एक ही बेटा है, उस बेटे के ऊपर ऐसे दुश्मनों की नजर है। जैसे द्वारका मीठी छुरी बन के बचपन में उसकी माँ की तरह उससे पेश आती थी कि मेरा बेटा, हम खंडेराव से खुश हैं, ये वो सारा कुछ। तो गौतमा इस सारे के बीच में अपने बेटे को बचाना चाहती है, अपने बेटे को उसका हक दिलवाना चाहती है, और यही बात जो है गौतमा को एक उस गद्दी पे लेके जाती है जहां पे हर माँ को होना चाहिए। हर माँ ऐसा ही सोचती है। तो मेरा यहाँ पे इस पूरी की पूरी बातचीत में यही कहने का मतलब है कि गौतमा चाहे कितने भी झूठ सच के बहाने ले, जितनी भी बातें कहे, जो भी कहे, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गौतमा के अंदर ये बात बैठ गई है कि खंडेराव के लिए खतरा द्वारका और गुरु जी हैं, वही हैं जो इसको हमेशा लेट डाउन करते रहते हैं, और आज तक वो अपने बाबा के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाया। पहले उसको ये बात अहिल्या से भी लगती थी, मगर अब अहिल्या के साथ उसकी बहुत अच्छी जो है एक रिश्ता बन चुका है, और वो समझ चुकी है कि अहिल्या ही है जो खंडेराव को संभाल सकती है। तो क्या गौतमा का ये जो डर है, ये जो गौतमा की समझ है अपने दुश्मनों को लेके, गुरु जी को लेके, द्वारका को लेके, क्या ये सच नहीं है? मेरे हिसाब से तो पूरी सच है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट तो करेगी। बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहता, चाहे वो बड़ा हो जाए। तो ये एक माँ का हृदय है जो आज इस एपिसोड में हमने देखा और समझा। बाकी जो बातें कही हैं गौतमा ने, श्राप की बात, ये वो सब तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि हर बात के कई रीजंस होते हैं। अगर हमें किसी चीज को नहीं करना है तो उसके भी 10 रीजन हम निकाल लेंगे, अगर हमें किसी चीज को करना है तो उसके भी 10 रीजन हम निकाल लेंगे। वो एक रीजन नहीं होता है, बट वो अंदर कहीं एक ही रीजन होता है, और वो है खंडेराव को गद्दी दिलवाना, जो गौतमा चाहती है।
क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.